सनातन धर्म के सदैव प्रचार एवं प्रसार के लिए भारतवर्ष के 4 दिशाओं में शंकराचार्य जी ने 4 आम्नाय पीठों की स्थापना की थी। उनमें से जो दक्षिण का पीठ है, जो श्रृंगेरी पीठ है, वो यहीं पर है, इस पावन तुंगभद्रा नदी के तट पर। और आज हम यदि भारतवर्ष में सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं, प्रधान कारण हमें यह बोलना चाहिए कि इसका प्रभाव आद्य शंकराचार्य जी का ही बोलना चाहिए। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम आपको कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों की तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं और आज हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे तीर्थ स्थल पर, यहाँ पे भारतीय सनातन धर्म को फिर से एक नई ऊर्जा मिली थी। जब हमने इस चैनल की शुरुआत की थी ना, तो तब मैंने 2 से 3 ऐसे तीर्थ स्थल अपने दिमाग में रखे थे कि मेरे को वहाँ तो जाना ही जाना है। तो उन्हीं में से ही एक तीर्थ स्थल पर आज हम जहाँ पर खड़े हैं, ये है कर्नाटक का भारत का श्रृंगेरी मठ, भारतीय सनातन धर्म की सबसे उच्चतम गद्दी, द सुप्रीम सीट ऑफ सनातन धर्म। क्योंकि यहीं से सनातन धर्म के पुनरुत्थान की कहानी शुरू हुई थी, जब 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ से पूरी दुनिया को हिंदू धर्म की ताकत के बारे में एक बार फिर से बताया था और सनातन धर्म की जो ध्वजा थी फिर से ऊंची की थी। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको श्री श्रृंगेरी मठ धाम की संपूर्ण जानकारी देंगे और साथ में आपको बताएंगे शिव अवतार आदि गुरु शंकराचार्य जी का जीवन परिचय, क्यों उन्होंने श्रृंगेरी मठ को ही हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए चुना और क्यों श्रृंगेरी मठ भारतीय तीर्थ स्थलों में सबसे विशेष महत्व रखता है। अभी मैं जिस स्थान पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है राज गोपुरा। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, अंदर जाकर गोपुरम से होते हुए। तो श्रृंगेरी तक पहुंचने की सुविधा की बात करें तो हम तो उडुपी से आए हैं। उडुपी से श्रृंगेरी तक के लिए बस चलती है, 80 किलोमीटर का सफ़र है और 2 घंटे का समय लगता है। तो बस से अगर आप आते हैं तो जो बस है वो श्रृंगेरी का, जो हमने आपको राजगोपुरम बताया है, गोपुरम के बाहर ही यहाँ पर बस रुकती है। तो कर्नाटक के बाकी भी जितने बड़े शहर हैं, वहाँ से भी आप बस लेकर यहाँ सीधा श्रृंगेरी तक पहुँच सकते हैं। तो ये श्रृंगेरी क्षेत्र है जो पूरे का पूरा वन्य जीव क्षेत्र है, बड़ा ही प्यारा सा एक छोटा सा कस्बा है। दूर से ही आपको ये राजगोपुरम दिखना शुरू हो जाता है जब आप श्रृंगेरी गांव में अंदर प्रवेश करते हैं। पिछले एपिसोड में भी हमने आपको बताया था कि श्रृंगेरी को जो नाम मिला है वो श्रृंगी ऋषि की वजह से इस पूरे के पूरे क्षेत्र को श्रृंगेरी कहा जाता था, क्योंकि उनका यहाँ पर आश्रम था। अंदर सबसे पहले हम जाएंगे, यहाँ पर श्रृंगेरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। 2 तरह के यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स दिखेंगे। पहले श्रृंगेरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद एक ब्रिज बनाया गया है जिसे बोलते हैं विद्या सेतु ब्रिज, और फिर दूसरी तरफ है नदी पार करके श्रृंगेरी मठ। यहाँ पर आज भी वर्तमान जो शंकराचार्य जी हैं वो निवास करते हैं। तो श्रृंगेरी मठ के जब आप अंदर आते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पर आपको जो मंदिर दर्शन करने हैं वो है शारदंबा माता जी के दर्शन करने हैं। शारदंबा माता जी का जो मंदिर है, ये 8वीं सदी का है। श्री आदि शंकराचार्य जी द्वारा यहाँ पर स्थापित है। जब वो श्रृंगेरी में आए थे, यहाँ पर तुंगा नदी के तट पर ये मंदिर स्थापित है। और जो शारदंबा माता जी के यहाँ पर हम दर्शन करेंगे वो मूलतः माँ सरस्वती जी का स्वरूप है। इसीलिए यहाँ पर एक मुख्य प्रथा है, उसे बोला जाता है अक्षराभिषेकम। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के साथ आते हैं, अपने जीवन का जो पहला अक्षर है वो यहाँ पर आकर लिखते हैं, सीखते हैं। आपको एक दिन पहले आना होता है तो बुकिंग करवानी होती है। ये 500 रुपये की पर्ची लगती है, तो उसी समय फिर ये पूजा करवाई जाती है। पूजा करके जो अक्षराभ्यासम की ये प्रथा है वो मंदिर के बिल्कुल सामने है, जगत गुरु श्री चंद्रशेखर भारती सद्भवन में यहाँ पर करवाई जाती है, माँ शारदंबा जी की प्रतिमा के सामने। माता पिता हैं अपने बच्चों को साथ में लेकर आते हैं, यहाँ पर स्लेट जिसको बोलते हैं उसके ऊपर लिखवाया जाता है। तो अभी अंदर चलकर माँ शारदंबा के दर्शन करते हैं। तो आज के समय में तो आपको जो माँ शारदंबा जी के यहाँ पर दर्शन होते हैं, जैसा हमने बताया कि सोने की प्रतिमा है अंदर। शंकराचार्य जी के समय में ये प्रतिमा चंदन की हुआ करती थी। एक मान्यता ये भी है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी माँ शारदंबा की ये प्रतिमा कश्मीर से लेकर आए थे। 3 फुट की ये प्रतिमा थी, तब चंदन की लकड़ी की। तो श्रृंगेरी मठ की इष्ट देवी हैं शारदंबा माता, और इसीलिए इसे शारदा पीठ भी कहा जाता है। शारदा पीठ अर्थात सीट ऑफ लर्निंग।
माँ जगदम्बा यहाँ पर माँ सरस्वती जी के रूप में क्यों स्थापित है? क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य जी सभी वेदों पुराणों के ज्ञाता थे, माँ सरस्वती जी को मानते थे, तो इसीलिए यहाँ पर श्रृंगेरी मठ में माँ सरस्वती जी शारदम्बा माता के रूप में पूजी जाती हैं। तो श्रृंगेरी मठ को श्री दक्षिणा अमनाया शारदा पीठम भी कहा जाता है। संस्कृत में जो दक्षिणा का मतलब साउथ, अमनाया का मतलब वेदा और पीतम का मतलब होता है थ्रोन, सेक्रेट सीट ऑफ वेदा, यानी कि दक्षिण में वेदों की मुख्य गद्दी। इन पीठों को हम आमनाय पीठ बोलते हैं। आमनाय का समानार्थक है वेद, सो वैदिक पीठ बोलते हैं। ठीक है। हर एक पीठ से एक वेद जुड़ा हुआ है। जो पूर्व में पुरी पीठ है, गोवर्धन पीठ, उससे जुड़ा हुआ है ऋग्वेद। दक्षिण के श्रृंगेरी पीठ से जुड़ा हुआ है यजुर्वेद। द्वारिका पीठ से जुड़ा हुआ है सामवेद और उत्तर के बद्रिकाश्रम से अथर्ववेद। यहाँ जो भी गद्दी पर बैठते हैं शंकराचार्य जी, वो यजुर्वेदी होते हैं। श्रृंगेरी पीठ की विशेषता है कि जो भी शंकराचार्य बनते हैं वो अपने पूर्वाश्रम में संन्यास के पहले ही वो यजुर्वेद का अध्ययन कर चुके होंगे। श्रृंगेरी मठ का जो मंदिर परिसर में हम देख रहे हैं क्षेत्र है, बहुत ही बड़ा एरिया है। जी पीछे मेरे आपको राजगोपुरम दिख रहा है, इधर सामने श्रद्धांबा टेम्पल जो हमने दर्शन कर ली हैं, और अभी जिसके दर्शन के लिए हम जा रहे हैं विद्याशंकर मंदिर। विद्याशंकर मंदिर श्रृंगेरी मठ का और पूरे भारत का वास्तुकला का श्रेष्ठ और उत्तम उदाहरण है। सबसे पहले तो आप विद्याशंकर मंदिर को बाहर से देखिए। आपने किसी भी भारतीय मंदिर की ऐसी निर्माण कला, वास्तुकला नहीं देखी होगी। विजयनगर और होयसला वास्तुकला का मिश्रण है ये मंदिर। तो विद्याशंकर मंदिर मुख्यतः भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ अंदर 12 खंबे हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए एक अचंबा है। तो चलिए पहले अंदर जाकर दर्शन करते हैं और फिर विस्तार से आपको विद्याशंकर मंदिर का रोमांचकारी पौराणिक इतिहास बताते हैं। तो विद्याशंकर मंदिर में अंदर आपको एक बड़े से शिवलिंग के दर्शन होंगे जिसे कि विद्याशंकर शिवलिंग कहा जाता है। इसके अलावा ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की प्रतिमाएं हैं तीनों देवियों के साथ। तो ये अभी हमने श्रृंगेरी मठ के दूसरे मुख्य मंदिर विद्याशंकर मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। लैंडमार्क है ये श्रृंगेरी का विद्याशंकर मंदिर। यहाँ पर मंदिर के अंदर हैं 12 स्तंभ। ये 12 खंबे हमारी 12 राशियों को दर्शाते हैं। मंदिर में इन 12 खंभों का निर्माण इस तरह से किया गया है कि जिस राशि का महीना चलता था उसी राशि के खंबे पर सूर्य की पहली किरण पड़ती थी। आप समझ रहे हैं कि कितनी हैरान करने वाली ये घटना है। उस राशि के खंबे पर जब सूर्य सुबह निकलता है वो पहली रोशनी की किरण उसी राशि पर डालता था। तो ये मंदिर के पौराणिक इतिहास की बात करूं तो ये जो विजयनगर साम्राज्य के 2 राजा हुए हैं, हरिहर और बुक्का राय जी, उन्होंने अपने 2 गुरुओं जो कि जगत गुरु रहे हैं इसी श्रृंगेरी मठ के, अब भारती तीर्थ और श्री विद्यारण्य की याद में इस मंदिर की स्थापना की थी। और विद्याशंकर मंदिर की जो स्थापना हुई है वो 10वें जगत गुरु श्री विद्याशंकर तीर्थ के समाधि स्थल के ऊपर हुई है। पीठ के 12वें जगत गुरु थे विद्यारण्य जी। ये बहुत प्रसिद्ध जगत गुरु थे क्योंकि इन्हीं की आशीर्वाद से 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, जिस साम्राज्य ने विधर्मियों के आक्रमण से दक्षिण भारत का संरक्षण किया था 200 साल के लिए। ये विजयनगर साम्राज्य के लिए उन्होंने श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी को अपना गुरु माना। उन्होंने बोल दिया कि आप ही इस राज्य के सम्राट हैं, हम आपके नाम पर हम राज्य चलाएंगे। तो आज भी ये प्रतिमाएं उसी तरह से संरक्षित रखी गई हैं। यहाँ पर आपको इवन अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो तीर्थंकर है, जो जैन तीर्थ हैं, उनकी भी 1-2 प्रतिमाएं आपको बीच में देखने को मिलेंगी। विद्याशंकर मंदिर को अगर हम बाहर से देखते हैं ना तो लगभग हमें आधे से पौना घंटा लग जाता है अगर हम बड़ी बारीकी से इस मंदिर की एक नक्काशी को देखेंगे। जितनी भी कलाकृति हमने यहाँ पर देखी है इसका गहराई में एक पौराणिक महत्व है। तो इस तरह से विद्याशंकर मंदिर की चाहे वास्तुकला की बात करें या अंदर उन 12 खंभों की बात करें, आपको भारत के किसी भी तीर्थ स्थल पर ऐसा मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। तो श्रृंगेरी मठ तुंगा नदी के किनारे पर स्थित है। वही तुंगा नदी यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी प्रथम बार आए थे और यहीं पर ही उन्होंने एक ऐसी विस्मित करने वाली घटना देखी कि उनके मन में विचार आया तो यहीं पर वो अपना पहला मठ बनाएंगे। तो चलिए
आपको तुंगा नदी के पौराणिक इतिहास के बारे में और आदि शंकराचार्य जी के उस स्थान के बारे में बताते हैं। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये पवित्र तुंगा नदी है। तो आदि शंकराचार्य जी जब अपनी यात्रा के दौरान इस तुंगा नदी के किनारे पर आते हैं तो एक ऐसी घटना से वो परिचित होते हैं जिसके बाद उनके मन में भाव आता है इस श्रृंगेरी गांव में पहला मठ स्थापित करने का। और वो घटना थी, यहाँ पर एक सांप था, तपती धूप थी और वो सांप अपने फन को फैलाकर एक मेंढक की रक्षा कर रहा था उस धूप से। तो मूलतः जो सांप का मुख्य भोजन होता है वो मेंढक ही होता है। तो कुदरती स्वभाव से देखा जाए कि एक दूसरे के दुश्मन होने के बावजूद इस मिट्टी का प्रभाव ऐसा था कि वो सांप मेंढक की रक्षा कर रहा था। इस मिट्टी में जब शंकराचार्य जी ने उन दोनों के रिश्ते को इस तरह से देखा कि एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, तो तब मिट्टी के प्रभाव से प्रभावित होकर शंकराचार्य जी ने यहाँ पर श्रृंगेरी मठ को स्थापित करने का फैसला लिया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर एक चट्टान पर माँ शारदम्बा को चिन्हित किया। और जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ सांप और मेंढक वाली, मेरे पीछे आप देखिए मंदिर है यहाँ पर कप्पे शंकरा करके, और यहाँ पर आपको प्रतीकात्मक रूप में आज भी वो दिखाया गया है कि किस तरह से वो जो सांप है वो उस मेंढक की रक्षा कर रहा है। और साथ में एक छोटे से यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। बेहद ही प्रभावित करने वाली घटना जो इस मिट्टी के साथ, इस श्रृंगेरी गांव के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ से ना शिमोगा जिला, वहाँ पर कुडली जगह, वहाँ पर भादरा नदी है, वहाँ पर जाकर तुंगा और भादरा मिल जाती है और तुंग भादरा बन जाती है। और फिर आगे जाकर इनका जो मुख्य मिलाप होता है, संगम होता है कृष्णा नदी से श्रीशैलम में। यहाँ पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, वो भी एपिसोड आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। हमारे पुराणों में तुंगा नदी का जो महात्म्य है वो कुछ इस तरह से है कि कहा जाता है कि गंगा स्नान तुंगा पान, यानी कि जो तुंगा नदी का पानी, इसका टेस्ट है, जो इसका स्वाद है वो बेहद ही अलग और ख़ास होता है। तो इसीलिए शास्त्रों में इसका वर्णन इस तरह से आता है कि गंगा स्नान तुंगा पान। तो आप इस नदी में जो मुख्य खासियत में यहाँ पर लगी एक और कि ये मछलियाँ देख सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा साइज़ है। पहली बार मछलियों का साइज़ इस तरह से देखा है एक छोटी सी नदी में कि इतनी बड़ी मछली हो। ये मछलियों की लुप्त जाति कहलाई जाती है, जो आपको सिर्फ तुंगा नदी में मिलेंगी। महसीर मछली करके इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर भक्तगण आकर इस मछली को दाना भी डालते हैं। हमने भी 10 से 15 मिनट व्यतीत किए यहाँ पर इन मछलियों को इतनी खुशी से अपना भोजन ग्रहण करते हुए। तो टेम्पल कम्प्लेक्स के दोनों मुख्य मंदिरों के दर्शन कर लिए, तुंगा नदी के दर्शन कर लिए। अब हमें यहाँ से पुल पार करके दूसरी तरफ जाना है तुंगा नदी के, वहाँ पर जो मुख्य तीर्थ स्थल है। तो वो पुल अभी बंद रहता है, 9 बजे के करीब खुलेगा। तो हम क्या करेंगे कि बाज़ार में वापस जाते हैं और पहले हम सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। तो वैसे तो आपको श्रृंगेरी मठ के अंदर ही टेम्पल कम्प्लेक्स में ही निःशुल्क प्रसाद भी मिलता है दोपहर और रात के समय। तो अभी ब्रेकफास्ट का टाइम था। हम यहाँ पर आए हैं, लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही है उडुपी उपहार करके। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों ने हमें बताया था कि फ्रेशनेस आपको यहाँ के खाने में मिलेगी। तो अपने लिए देखिए मैंने क्या मंगवाया यहाँ पर। पहले तो सुबह सुबह पहली बार मैं ब्रेकफास्ट में खाऊँगा राइस, इसको बोलते हैं टमाटो बाथ, मतलब टमाटो इसमें बहुत अधिक रहता है। दूसरा यहाँ पर हमने मंगाया अपने लिए चोचो बाथ। चोचो बाथ माने इसमें आएगा शीरा केसरी बाथ और साथ में उपमा का। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस जो हमारा केसरी बाथ शीरा का रहा है वो उडुपी में जब हमने मित्र समाज में खाया था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि राइस को सुबह सुबह खा रहे हैं। ऊपर से जो दिख रहा है ढेर सारा टमाटर दिख रहा है, राई दिख रही है, हल्के से आलू दिख रहे हैं और मटर दिख रहे हैं। बढ़िया टेस्ट है। जो टमाटर का जो फ्लेवर है बहुत अधिक आ रहा है इस टमाटो बाथ में। सामने से जो आपको दिख रहा है दाल दिख रही है चने की, कड़ी पत्ता, धनिया, राई। उपमा हमेशा से ही बढ़िया लगता है मेरे को। कारण पहला कि हल्का होता है, हेल्दी होता है और खाने में पचाने में दोनों में आसानी रहती है। पहली जो बाइट ली है हमने उपमा की, एक ही बात बोलूँगा, होमली टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा ये लग रहा है। जो उपमा का एक शेप होता है ना, टेक्सचर होता है, एक टेस्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही है। हल्के मसाले हैं, हल्का नमक है, बहुत ही बढ़िया। तो लास्ट आइटम हमारा है शीरा, इसे रवा केसरी भी कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमें इस रवा केसरी की रहती है जब भी हम यहाँ पर कर्नाटका में खाना खाते हैं। स्वीडिश है ये, तो पाइनएप्पल के चंक्स इसमें डाले जाते हैं।
पंजाबी में ना हमारे कहते हैं बहुत बढ़िया चीज़ों में उसे कहते हैं सिरा। सिरा लगा दिया, ये शीरा है ना जो सिरा ही है। ये तो हमने अपने लिए मंगवाया। और ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिल जाता है? पूरी मिलेगा, ठीक है। इडली और वड़ा। इडली और वड़ा, ठीक है। और डोसा, सेट डोसा, प्लेन डोसा, काली डोसा। इस जैसे अभी ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? टिफिन्स, ब्रेकफास्ट, टिफिन और लंच और डिनर को मील। पहले ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं, फिर हम वापसी मंदिर में करेंगे। साउथ में हमने एक चीज़ नोटिस किया कि छोटे छोटे से आउटलेट्स होते हैं, क्लीननेस पूरी रखी होती है। बहुत बढ़िया, खाना बहुत फ्रेश था, टेस्टी था। तो श्रृंगेरी मठ के टेम्पल कॉम्प्लेक्स के दोनों मुख्य मंदिरों के दर्शन भी हमने कर लिए। तो यहाँ पर आपको आदि शंकराचार्य जी का मंदिर है, उसके भी दर्शन होंगे। जैसा कि हमने बताया कि 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही इस मठ का निर्माण किया था, तो उनके जीवन इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 8वीं सदी में परम शिवावतार भगवतपाद श्री आद्य शंकराचार्य जी केरल के कालटी में अवतार होकर अपने 8वें वर्ष में गोविंद भगवतपाद जी से संन्यास ग्रहण करके 4 साल नर्मदा तट पर वहीं गुरु के पास अध्ययन करने के बाद 12 वर्ष में गुरु की आज्ञा लेकर वाराणसी पहुँचे। वहाँ से बद्रीनाथ गए। सनातन धर्म के वेदांत दर्शन के जो प्रधान ग्रंथ हैं उन पर भाष्य लिखकर उसके बाद संपूर्ण भारत में 3 बार दिग्विजय यात्रा संपन्न करके सनातन धर्म के सदैव प्रचार हेतु भारतवर्ष के 4 दिशाओं में 4 आम्नाय पीठों के रचना करके अपने 32वें साल में केदार धाम में अंतर्धान होकर पुनः कैलाश में पधारते हैं। तो मठ मुख्यतः क्या होते थे कि प्राचीन समय में भारतीय सनातन धर्म की शिक्षा का केंद्र कहलाए जाते थे ये सभी के सभी मठ। यहाँ पर विद्यार्थियों को वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करवाया जाता था, शिक्षा दी जाती थी। अब हम वापस श्रृंगेरी मठ में आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करके। अब हम जाएंगे विद्या सेतु तीर्थ से होते हुए तुंगा नदी के दूसरी तरफ। एक बार मैं आपको टाइम लैप से ये सारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अभी हम विद्या सेतु तीर्थ पर खड़े हैं, एक तरफ तुंगा नदी है। ये विद्या सेतु में हम आ चुके हैं अभी ब्रेकफास्ट करके। मेरे पीछे देख रहे हैं जो सुबह आपको दर्शन करवाए थे, वो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर आपको मुख्य मंदिरों के दर्शन करवाए हैं। यहीं पर ही शारदम्बा मंदिर, विद्याशंकर मंदिर, आदि शंकराचार्य जी का मंदिर स्थापित था। अब हम इस विद्या सेतु से क्रॉस करके जाएंगे दूसरी तरफ, जो कि है श्रृंगेरी मठ। वहीं पर गुरु निवास स्थान है और बाकी के मुख्य तीर्थ स्थल हैं। तो ये यहाँ पर ये ब्रिज है जो विद्या सेतु ब्रिज, यहाँ पर चप्पल, किसी भी तरह के जूते की मनाही है। आपको मंदिर जब आप यहाँ से हमने एंटर किया था वहीं पर आपको उतारना होता है। ये सारे का सारा जो आपको एंड तक जाना होता है बिना चप्पल के ही जाना होता है। और ये ब्रिज जो आप देख रहे हैं, जो हमने आपको वो देखिए तुंगा नदी दिखाई थी, वहाँ पर हम खड़े थे। वो कपे शंकरा मंदिर करके जो आपको हमने पौराणिक इतिहास बताया था यहाँ पर श्रृंगेरी मठ के स्थापित होने का, ये तुंगा नदी के बिल्कुल ऊपर बनाया गया है। तो अभी हम विद्या सेतु से नीचे ही आए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर गुरु निवास स्थान है, वर्तमान शंकराचार्य जी रहते हैं। लेकिन जो पहला एहसास मेरे को यहाँ पर आकर हो रहा है, मेरे इस तरफ देखिए आप, हरियाली, नेचर लैब इसको मैं कह सकता हूँ। वहाँ पर तो टेम्पल कॉम्प्लेक्स था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल शांति है, हरे बड़े पेड़ हैं और पक्षियों की चहचहाट की आवाज़ आ रही है। बड़ी शांति लगी है यहाँ पर, जो पहला एहसास हुआ है। तो यहाँ ब्रिज से वो तुंगा नदी से दक्षिण की तरफ हम आए हैं, तो 100 मीटर की दूरी तय की है। तो ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जो मुख्य स्थानों का, श्री काल भैरव देवस्थान है, अद्वैत शोध केंद्र है और मुख्यतः यहाँ पर गुरु निवास, यहाँ पर वर्तमान शंकराचार्य जी बैठते हैं। तो गुरु निवास में हमने महाराज जी के भी दर्शन कर लिए और चंद्रमौलीश्वर भगवान के भी दर्शन कर लिए हैं। तो यहाँ पर एक मान्यता है कि अगर आप श्रृंगेरी मठ में आते हैं ना, तो शाम के समय यहाँ पर चंद्रमौलीश्वर भगवान की पूजा की जाती है। वो देखना अनिवार्य है, कहते हैं कि उसके बिना आपकी यात्रा अधूरी रहती है। हम भी शाम को यहाँ पर देखेंगे, कैमरा अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। तो चंद्रमौलीश्वर भगवान कौन है? यहाँ पर भगवान शंकर को चंद्रमौलीश्वर भगवान के रूप में पूजा जाता है। शंकराचार्य जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी, तो भगवान शिव ने उन्हें वो स्फटिक लिंग सौंपा था। वही स्फटिक लिंग के यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं और उसी स्फटिक लिंग को यहाँ पर चंद्रमौलीश्वर भगवान के नाम से जाना जाता है। हर रात शंकराचार्य जी
एक स्फटिक लिंग की पूजा करते हैं। ये भगवान चंद्रमौलेश्वर शिवलिंग साक्षात श्री आद्य शंकराचार्य जी ने सुरेश्वराचार्य जी को, जो यहाँ इस पीठ के प्रथम आचार्य हैं, उनको सौंपा था। 8वीं सदी की जो 8वीं सदी की बात है। जो भी शंकराचार्य रहे हैं वो भगवान चंद्रमौलेश्वर जी की आराधना करते आते हैं। हर रात को करते हैं। तो यहाँ पर आकर आपको हिंदू धर्म, सनातन धर्म की आप जितनी जानकारी चाहें ना वो प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अद्वैत रिसर्च सेंटर करके भी है। तो एक तरह से ये पूरे का पूरे, जो हमने कहा था वीडियो के शुरू में, गढ़ है सनातनता का, तो वैसा हमें यहाँ पर आकर अब महसूस भी हो रहा है। यहाँ पर इस जगह पर आना श्रृंगेरी मठ में अपने आप में ही एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो अभी हम मंदिर परिसर में ही हैं। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर डाइनिंग हॉल, प्रसादालय है। दोपहर को 12 से 2:30 बजे तक और शाम को 7 से 8:30 बजे तक मिलता है। तो अभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जैसे ही हमने श्रृंगेरी के प्रसादालय में प्रवेश किया ना, तो सबसे पहला जो इम्प्रेशन जाता है वो है यहाँ की साफ़ सफाई। अब ये देखिए सामने प्लेट्स, लगभग कहते हैं कि 5 से 10 या जो प्लेट्स की गिनती है। आपको बड़े से बड़े लंगर हाल में भी इस तरह से प्लेट रखी हुई नहीं दिखाई देंगी। गर्म पानी से इसको धोया जाता है। आपको प्रसाद में सबसे पहले मिलती है पायसम। उडुपी के प्रसादालय में भी हमने पायसम के साथ ही शुरुआत की थी, यहाँ पर भी। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ के पायसम में ना हमें चने की दाल दिखाई दी है। उसने इस पायसम के टेस्ट को बिल्कुल अलग कर दिया है और बढ़िया कर दिया है। तो पायसम से हमने शुरुआत की है। उसके बाद यहाँ पर चावल आए हैं, सांभर था, रसम थी और अंत में छाछ देते हैं। तो प्रसाद हमने यहाँ पर पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है। तो सबसे बढ़िया में यहाँ पर आके जो लगा है प्रसादालय में, कि किस तरह से बेहद ही शांत और बढ़िया तरीके से यहाँ की मैनेजमेंट द्वारा इस प्रसाद को वितरित किया जाता है। तो अभी हमें ना एक यहाँ पर आदत सी हो गई है कि जब प्रसाद आपका आता है ना, तो पहले प्रसाद में जो मीठा देते हैं। अपने घरों में खाते हैं, मीठा बाद में मिलता है, लेकिन यहाँ पर पहले देते हैं। पायसम दिया और पायसम भी आज अलग था, उसमें चने की दाल भी थी। पहले एक चावल देंगे, फिर रसम आता है। तो वो चावल का जो लोड है वो आपको फिनिश करना होता है। फिर से चावल आएंगे, फिर उसके बाद सांभर आएगा। तो इस तरह से यहाँ पर प्रसाद वितरित किया जाता है। तो जैसे हमने वीडियो के शुरू में बोला था कि हम श्रृंगेरी पीठ में हैं, जो कि भारतीय सनातन धर्म की सर्वोच्च गद्दी है। ऐसा इसलिए तो आदि शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में शास्त्रार्थ की जो परंपरा को फिर से पुनर्जीवित किया। जो जनता है, आम साधारण जनसाधारण था, उनके सामने पेश करके फिर से हिंदू धर्म को जागृत किया। शास्त्रार्थ का अर्थ है शास्त्रों का अर्थ। शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? जैसे कि आप जो प्रसिद्ध श्रीमद् भगवद गीता है उसमें देखेंगे तो एक और भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आप अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है। दूसरी ओर उसी गीता में बोल रहे हैं कि सर्व धर्म को छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ। तो क्या अर्जुन को धर्म को युद्ध करना है या धर्म को, अपने युद्ध कर्तव्य को छोड़कर अभी भगवान के शरण में आना है? तो इन दोनों वाक्यों का कैसे समन्वय करें, यहाँ शास्त्रार्थ की अपेक्षा पड़ती है। यह अपने भाष्यों से भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने की। और केवल भगवद गीता ही नहीं, परंतु जो भी मत हैं, सभी सनातन धर्म में बहुत सारे मत हैं, उन सभी दार्शनिक से शास्त्रार्थ करके भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने यह स्थापित किया कि हर एक मार्ग के लिए कुछ न कुछ स्थान है, कुछ न कुछ सम्मान है, परंतु प्रधान रूप से आपको यह जो वेदांत दर्शन है उसमें आ जाना चाहिए। यह शास्त्रार्थ का प्रधान लक्ष्य है। तो शंकराचार्य जी एक पदवी का नाम है। जो प्रथम शंकराचार्य जी रहे हैं वो आदि शंकराचार्य जी रहे हैं, जो कि 8वीं सदी के करीब हुए थे। जानते हैं कि शंकराचार्य जी की गद्दी की क्या विशेषताएं हैं और वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सशरीर शास्त्र गणः तनुमां स्तुर्याश्रमोचितो धर्मः विग्रहवद वैराग्यम श्रृंगगिरौ भाति शारदा पीठे। इसका अर्थ है कि समस्त शास्त्र, संन्यास धर्म और वैराग्य एक शरीर को धारण कर शंकराचार्य जी की गद्दी पर बैठी है। दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ पर विराजमान हैं 36वें शंकराचार्य जी, परम पूज्य श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये फैसिलिटेशन सेंटर है शारदा पीठम श्रृंगेरी का। वो मंदिर का गोपुरम है जो मुख्य राज गोपुरम है, उसके बिल्कुल साथ में ही है। यहाँ पर रूम बुकिंग के लिए आप आ सकते हैं। जो यात्री यहाँ पर रहते हैं उनको यहीं से रूम दिया जाता है। यहाँ पर आकर आपको बुकिंग करवानी है।
यहीं से फिर आपको चाबी दी जाती है। हमने भी यहाँ पर जो एक दिन का स्टे रखा हुआ है, तो यहाँ से रूम बुक करवाया है। 300 रुपये हमें चार्ज पड़ा है एक नाइट का, 2 व्यक्तियों के। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं ये यात्री निवास हमारा, यहाँ पर हमारा स्टे था, रहने की व्यवस्था थी। कमरा काफ़ी खुला है, साफ़ सफाई थी पूरी अंदर, और मैं कहूँगा कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहाँ पर रहने के लिए ऑप्शन मिल जाती है। तो आपको यही शारदा पीठम श्रृंगेरी में आकर ही बुकिंग करवानी होती है इस यात्री निवास के लिए। 3 से 4 यहाँ पर यात्री निवास है, लेकिन सभी की जो बुकिंग है मुख्यतः यहीं पर जो बुकिंग ऑफिस है यहीं से होती है। तो अगर भीड़ का समय हो तो तब थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो तब यहाँ पर आसपास प्राइवेट होटल्स भी हैं, आप वहाँ पर भी रह सकते हैं। मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर एक और मुख्य डेस्टिनेशन है हैंगिंग ब्रिज। शाम के समय यहाँ पर बहुत भीड़ देखने को मिलेगी आपको। हैंगिंग ब्रिज माने झूलता हुआ पुल। ये ब्रिज यहाँ पर तुंगा नदी के ऊपर ही है। वो देखिए उधर विद्या सेतु ब्रिज है, वो आपको दिख रहा होगा। तो मुख्यतः यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो इस पुल का जो उपयोग करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी करते हैं, क्योंकि बीच में ये हमें जैसे बताया कि तुंगा नदी है, तो इस ब्रिज से जा सकते हैं आप। जैसे अभी ये हल्का हल्का अगर मैं इसको हिला के देखूँ तो ये हिलता है, और अभी जैसे 10 लोग आए थे तो तब ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था, तो एक बंदे के हिलाने से भी ये देखिए ये हिल रहा है। तो शाम के समय जब आप यहाँ पर आएंगे ना, तो यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, शाम के समय बहुत अधिक हो जाते हैं, तो वो व्यू बहुत बढ़िया सा लगता है। यहाँ पर तुंगा नदी होती है, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो आपको आसपास सिर्फ पहाड़ से दिखेंगे, पेड़ से दिखेंगे। तो यहाँ पर आप 15 से 20 मिनट इस ब्रिज पर आकर बिता सकते हैं। 3 से 4 चक्कर लगाइए, झूलता हुए ब्रिज का एक्सपीरियंस लिए और फिर वापस चले जाइए। तो श्रृंगेरी मठ से 200 मीटर की दूरी पर ही एक छोटी पहाड़ी पर एक और मुख्य मंदिर है। ये भव्य शिव मंदिर है, उसमें विमांडकेश्वर शिवलिंग है। ऋषि श्रृंगी जी के पिता हुए हैं विमांडक ऋषि, उनका यहाँ पर आश्रम था और उन्होंने ही इस शिवलिंग की स्थापना की थी। लगभग 100 से 150 के करीब सीढ़ियाँ हैं, तो आप इसके दर्शन भी कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हम उडुपी गए थे, वहाँ पर माधवाचार्य जी थे। तो थोड़ा सा मैं आपको अंतर यहाँ पर बताता हूँ कि जो शंकराचार्य जी थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने अद्वैत मत को फॉलो किया था, और जो माधवाचार्य जी थे उडुपी से, उन्होंने द्वैत मत को अपनाया था। अद्वैत का अर्थ है कि सब कुछ एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है, और द्वैत मत के अनुसार आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है। तो ये थी श्रृंगेरी मठ की संपूर्ण जानकारी। कोई भी प्रश्न हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो कर्नाटक के तीर्थ स्थलों की यात्रा हम जारी रखेंगे। हमारा अगला एपिसोड होने वाला है धर्मस्थला। तब तक के लिए जय जय शंकर, हर हर शंकर।